हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a बराबर 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। यदि sin a बराबर 3/4 दिया है तो हम लोग को मान क्या निकालना है, cos a और tan a। मतलब a एंगल के बारे में a बोल रहा है तो इसका मतलब त्रिभुज ABCD होगा। तो नाम रखिए त्रिभुज ABC का, ABC। तो अब क्या दिया हुआ देखिए, sin थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा था a, sin a के बदले में थीटा ये है तो इसका मतलब ये दिया हुआ कि sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या होता है, जब ये कोण का बात किया जाता है तो लंब ये होता है और कर्ण ये होता है। लंब को डिनोट किया जाता है P से और कर्ण को डिनोट किया जाता है H से। तो यहाँ H बराबर 4 और P बराबर 3 दिया गया। sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। और हम लोग को क्या बोलना है निकालने के लिए, cos a tan a। तो पहले ABC त्रिभुज में देखिए AB भुजा पता नहीं है तो AB को निकालना पड़ेगा। अब निकलेगा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, इसको मान लेते हैं बेस, ये बेस है तो इसको मान लेते हैं B आधार। तो कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर होता है। तो P² प्लस B²। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ 4, तो H² तो 4 का स्क्वायर। अब P का मान कितना दिया 3 तो 3² अब प्लस B का मान निकालना है B²। अब कितना आया, अब ये 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 का पावर 2 तो 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 को 4 से गुना करेंगे 16। यहाँ 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 जा 9। 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 16, 3 3 जा 9 B²। अब यहाँ देखिए हम लोगों को तो B का मान चाहिए। तो B का मान चाहिए तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इधर आता है। मतलब नंबर की ओर आएगा तो 16 की ओर ये आएगा 9। तो 9 देखिए 9 इधर प्लस में है, बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में होगा। और ये 16 इस पर जाएगा तो बराबर के पास, इधर प्लस में है उधर जाता है तो माइनस और उधर माइनस रहता है तो इधर आता है तो प्लस। तो यहाँ देखिए 9 ये इधर प्लस में है 9 तो इधर माइनस में हो जाएगा। 16 पहले से था, ये 9 इधर आया अब B²। अब देखिए 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 में से 9 गया 7 B²। तो B² का हम लोगों को तो मान चाहिए नहीं, कितना का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, B का मान चाहिए। पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि जब भी स्क्वायर हटता है तो उधर जाके रूट लगता है, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, इसीलिए B बराबर √7। आधार का मान निकल गया कितना, √7।
√7 निकल गया। हम लोग को मान कितना किसका निकालना है, cos A और tan A का मान निकालना। आइए मान निकालते हैं। सॉल्यूशन cos A cos A एंगल A का बात कर रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है, B/H होता है। cos थीटा बराबर B/H। B का मान कितना निकाले अभी, √7। H का मान हम लोग को दिया हुआ कितना, 4 दिया हुआ, मान निकल गया। इसीलिए cos A का मान निकल गया। अब हम लोग को निकालना है किसका मान, tan A का मान निकालना। चलिए tan A का मान निकालते हैं। tan A का मान निकाल। देखिए tan एंगल A का बात कर रहा है, एंगल A का, तो इसके सामने वाला को होता P, तो tan A बराबर P/B, tan थीटा बराबर P/B, तो P अब B। P का मान देखिए चित्र में 3, अब B का मान √7 निकाले हैं, √7, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दिया गया 15 cot A बराबर 8, फाइंड sin A एंड sec A का मान निकालना है। देखिए दिया क्या है, 15 cot A बराबर 8, फाइंड sin A और sec A का मान निकालना। तो गौर से देखिएगा, जब भी कोई संख्या गुना में रहता है उस पर जाता है तो वो डिवाइड होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2x बराबर 100, 2x बराबर 100, 2 जो है x के गुना में है। जब x का मान निकालना है तो 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, x का मान निकालना है तो ये गुना में है, इस पर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए 100/2 और कट के 15 आ गया, x का मान 15 आ गया, इसीलिए x का मान 15। इसका मतलब, इसको समझाने का मतलब ये है, जब भी कोई संख्या गुना में रहता है अब बराबर के उस पर जाता है तो डिवाइड होता है। इसीलिए यहां देखिए गुना में भी है, यहाँ 15 cot A बराबर 8, cot का मान निकालना है, इसीलिए cot A बराबर 8/15, cot A का मान निकल गया 8/15। अब क्या होता है, 10 का उल्टा cot होता है, तो 10 का उल्टा cot होता है, तो tan थीटा बराबर P/B होता है। तो ये क्या आएगा, P/B का उल्टा B/P। अब यहां देखिए B का मान देखिए, अब ये तो कोई भी त्रिभुज बनेगा और जिसका एंगल A है, A का मतलब ABC कोई त्रिभुज बनेगा। चलिए ABC एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बना दिए, नाम रखते हैं, इसका नाम रखे A, B और C, इसका नाम लीजिए। देखिए A का बात कर रहा है तो A का बात करेंगे, इस एंगल का बात करेंगे तो यहां एंगल बना, तो एंगल के सामने वाला को क्या बोलते हैं, लंब, जिसको P से डिनोट करते हैं, तो लंब। तो लंब कितना 15, जिसको P से डिनोट करते हैं, और एंगल से जो सटे रहता है उसको आधार बोलते हैं, जिसको B से डिनोट करते हैं, B। कितना दिया 8। अब यहां A B C
एक त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री। अब हम लोग को AC का भी मान चाहिए, तभी हम लोग का ये सब का मान निकालेगा। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में AC कर्ण है, कर्ण क्योंकि कि इसके सामने लंब होता है, ये आधार होता है, और 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, जिसको H से डिनोट करते हैं। H से डिनोट कर दिए। अब H का मान निकालना है। तीनों भुजा में 2 भुजा पता है, एक भुजा नहीं पता, H का मान निकालना। तो क्या होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। मतलब क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के लंब और आधार के स्क्वायर के वर्ग योग के बराबर होता है। देखिए लंब ये P और आधार B, इस दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो H का मान निकालना, देखिए H का मान निकालना है तो क्या होता है, स्क्वायर हटता है उस पर जाने पे रूट लगता है, स्क्वायर हटता है बराबर के उस पर जाने से रूट लगता है। H रूट लग गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब P का मान हम लोग को तो पता है, P का मान 15 डाल दीजिए, B का भी मान हम लोग को पता है 8, उसको भी डाल दीजिए 15 8 डाल दिए। अब जो ये दोनों गुना होके जुटेगा, 15 को जब 15 से गुना करेंगे तो 225 होगा। आठ को जब 8 से गुना करेंगे 64 होगा। अब तो ये दोनों जुटेगा, 5 8 9, 6 2 8, 2 के 2, 289, ये 289 आ गया। तो हम लोग को तो रूट में चाहिए नहीं, रूट से डर लगता है, तो रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने का एक ही रूल है, रूट के अंदर को ऐसी संख्या का मल्टीप्लीकेशन मतलब स्क्वायर करिए जो इस संख्या का स्क्वायर के बराबर हो। तो हम लोग जानते हैं 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर हो गया, 17 का स्क्वायर हो गया। और आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर 2 छिपा रहता है, रूट के अंदर ये छुपा रहता है। और जब भी कोई संख्या का पावर 2 होता है रूट के अंदर तो वो बाहर आ जाता है, क्योंकि ये अंदर 2 छिपा हुआ, इसीलिए H का मान कितना आ गया 17 आ गया। H का मान कितना आ गया 17। अभी तो मान निकला, अब हम लोग को मान किसका निकालना, sin A और sec A का मान निकालना। तो आइए sin A का मान निकालते हैं, उसके बाद sec A का मान निकालते हैं। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो P/H। P का मान कितना 15, H का मान यहाँ 17। एक आंसर निकल गया। अब एक और बोल रहा है निकालने को, सेक A का मान निकाल। A का मतलब समझते हैं, ये एंगल का बात कर रहा है, ये एंगल, तो इसके सामने वाला को लंब बोलते हैं, ऐसे जुड़े हुए को आधार बोलते हैं। अब सेक A का मान निकालना है, सेक A। तो सेक A क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो H/B हो जाएगा। क्या होगा H/B।
h बाई बी, h का मान कितना गया 17 और b का मान 8। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह हम सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।